हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, ओह माय गॉड, काफ़ी टाइम पहले मैंने अपना एक वीडियो आप सभी से शेयर किया था जो मेरे शायद बर्थडे से पहले या बर्थडे तक का था। उसके बाद से मैंने शायद ऐसे कोई टाइम देखकर वीडियो नहीं बनाया था, ना आपसे शेयर किया था। और काफ़ी टाइम बाद मैं आप सभी से ऐसे मिल रही हूँ और अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी से शेयर करनी है। कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो मुझे आप सभी से शेयर करना है। और मैं इतने दिन से ये चीज़ कोशिश कर रही थी कि आप सभी से मैं एक प्रॉपर तरीके का वीडियो बनाकर शेयर करूं। लेकिन सच बताऊं तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। और आप सभी को पता है कि मैं खुद ही वीडियो बनाती हूँ, खुद ही अपलोड करती हूँ, सब कुछ अकेले हैंडल करती हूँ। मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है जिसको मैं कहूँ कि प्लीज़ आप मोबाइल पकड़ लो और आप एक वीडियो मेरे साथ मेरे लिए बना दो। तो ऐसा कोई भी नहीं है, आप सभी को पता है। थोड़ा सा गला ख़राब है, उसके लिए तो मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ, आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करना। तो मैं आप सभी से इतने दिनों बाद मिल रही हूँ, इतने दिनों बाद बात कर रही हूँ, उसके लिए तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। क्योंकि कुछ चीज़ें बैक टू बैक इतना ज़्यादा मेरे साथ हो रही थी ना कि मैं मतलब बिल्कुल अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मैं सारे वीडियो सिर्फ ले लेती थी कि जब भी आप सभी से शेयर करूँगी। बहुत एक्साइटेड थी सोच सोच के कि मैं आप अपनी इतनी बड़ी फैमिली से जब मैं इतनी बड़ी खुशखबरी शेयर करूँगी तो आप सभी मेरे लिए कितना ज़्यादा खुश होगे और आप जेन्युइनली समझोगे कि मैं क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर पा रही थी। तो उसी में से एक मेरी बहुत बड़ी खुशखबरी क्या है, आप अपने आँख से देख लो और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो वैसे तो मैं आप सभी को अपने बर्थडे के आस-पास ही बताना चाह रही थी, बट सच कहूँ तो सिचुएशन वैसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं पहले कुछ भी शेयर कर सकूँ। तो मैं आप सभी को बता रही हूँ। सबसे पहले आप देखिए, मैं आ गई हूँ विशाल मेगा मार्ट और मुझे कुछ कपड़े लेने थे, जस्ट बॉर्न बेबी के, न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े लेने थे। मैं पहुँच गई थी कपड़े लेने, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ही जगह पे सब कुछ बहुत ईज़ी मिल जाता है। और मैं यहीं पे आती हूँ डेली वेयर के कपड़े वगैरह इवान के भी लेने के लिए, अगर मुझे पसंद आ जाता है तो मैं ले लेती हूँ। तो मैंने कुछ कपड़े वगैरह लिए और इसको कराई मैंने पैक। और पैक हो जाने के बाद से मैंने इसको भेजा। कहाँ भेजा आप सभी देख सकते हो कि वीडियो में आप देखोगे कि मेरे गोरखपुर वाले घर, मतलब मेरे मायके में मैंने ये कपड़े का पार्सल भेजा था। और सिर्फ जो कपड़े आपने देखे थे वही कपड़े नहीं थे। कुछ कपड़े मेरे इवान के भी थे जो उसने कम दिनों में ही पहने और कुछ ही दिन के लिए उसने पहने थे और उसके बाद से उसको छोटे होने लगे। तो मैंने उसको रख दिया था एज़ इट इज़। तो ये मैंने भेजा घर पे, और क्यों भेजा मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको एंड तक वीडियो पे बने रहना पड़ेगा। तो जब ये पार्सल पहुंच गया तो मैंने सबको बुलाकर अपने सामने और रीचेक किया कि सारा का सारा कपड़ा पहुंच गया कि नहीं। तो मेरी मम्मा ने सारा पार्सल ओपन किया और बीच बीच में अदिति भी आ रही थी कि बुआ मेरे लिए क्या भेजी हैं। तो मैंने बोला कि अभी तो फ़िलहाल जो मैंने भेजा है वो मुझे आप एक बार दिखा दो। और अदिति को मैंने छोटे से बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है, बहुत प्यार किया है इसको। तो इसको होता था कि मेरे लिए भी कुछ आया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसके लिए कुछ नहीं भेजा था। अभी तो जो ज़रूरी था उसके लिए ही भेजा था। तो आप हो सकता है अंदर ही अंदर अपना इमेजिनेशन का पावर लगा रहे होगे कि मैंने ये सारे कपड़े किसके लिए भेजे हैं। और मेरे घर में ना जब बेबी आता है ना, छोटा बेबी, तो उसके कपड़े पहले से न्यू नहीं खरीदने होते हैं। तो मैंने जितने भी कपड़े इवान के थे वो भेजे थे, और जितने भी कपड़े आपने देखे थे कि मैंने न्यू लिए हैं उसको इवान को पहना कर हाथ वगैरह में डाल के और फिर डिटॉल से अच्छे से वॉश करके सारे के सारे कपड़े मैंने तब मम्मा को वहाँ पर भेजा था। क्योंकि वो नए नहीं हैं, अब एक बार वॉश हो गए हैं तो वो पुराने हो गए हैं। तो आप सभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों के घर भी ऐसा कुछ है क्या कि न्यू बॉर्न को कभी भी न्यू कपड़े नहीं पहनाते हैं जस्ट तुरंत हुए बच्चे को। अगर कोई छोटा ना हो तो कुछ नहीं किया जा सकता है, तब तो उस हालत में ख़रीदना पड़ता है। तो मेरे कपड़े बिल्कुल सही पहुंच गए थे। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी छोटी वाली भाभी जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और अब आप थोड़ा मोड़ा तो अंदाज़ा लगा ली होगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। सस्पेंस और ज़्यादा नहीं बनाते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअली ना मेरी भाभी हो गई थी प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट थी, और उनका जो बेबी है ना वो थोड़ा सा
प्रॉब्लम में था, जिस वजह से मैंने ये चीज़ किसी से शेयर नहीं की थी। और फाइनली ये वो दिन आ गया था। ये फ्रेंड्स मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद का वीडियो, मतलब कि 7 ऑफ अक्टूबर का वीडियो है। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इतनी ज़्यादा दूर थी सभी लोगों से। तो हालाँकि मैंने अपने दोनों भाइयों से बात किया और सारा सिचुएशन लिया। मुझे बहुत रोना आ रहा था। दोनों मेरे भाई जो है ना, मेरे को बहुत चिढ़ा रहे थे। उसके बाद इन्होंने बड़ी वाली भाभी को फ़ोन दे दिया और उसके बाद से इन लोगों ने मेरे मज़े लेने स्टार्ट कर दिए कि भाई तू तो यहाँ पे नहीं है। हालाँकि मैं आप सभी को बताऊँ कि मैंने अपना रिज़र्वेशन करवा लिया था छठ के टाइम का, जो मैं हर साल अपने घर जाती हूँ, और मुझे यही मालूम था कि उस टाइम तक ही बेबी आएगा। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से थोड़ा-सा बेबी पहले हो गया था और मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, नहीं तो मैं वहीं पर होती। लेकिन मैंने अपने भाइयों से, भाभी से, मम्मी से, सभी लोगों से कहा था कि मैं बारी-बारी आपके नंबर पे वीडियो कॉल करूँगी और मेरा फ़ोन बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। अगर आप लोग फ्री नहीं होंगे तो किसी-किसी को हैंडओवर कर देना फ़ोन और मैं देखती रहूँगी सिचुएशन। और यकीन मानिए मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती, मैं इस टाइम कैसा फ़ील कर रही थी। मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। रोना इसलिए आ रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ अपनी फ़ैमिली को लेके। ऑब्वियसली हम सभी होते हैं और मम्मी को मैं वही चीज़ बोल रही थी। मम्मी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान से प्रे करो। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इतना रो रही थी, आप देख सकते हैं। और मेरा छोटा वाला भाई है जो पापा बनने जा रहा था, उसने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, तुम आ तो जाओगी, सब यहाँ पे ठीक होगा। लेकिन पता है मैं सबको लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी कि सब कुछ कैसे होगा, क्योंकि मैं जब अपनी आँख से देख सकती ना, तो वो थोड़ा-सा दूसरा बात होता है, लेकिन ऐसे वीडियो कॉल पे हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था भाभी का, बेबी का, कि सब अच्छे से हो जाए। और मैं मम्मी के सामने बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि मेरी मम्मी ना घबराएँ बिल्कुल, कि अकेले वो डील कर रही थी और उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा कभी ख़राब हो जाती है, कभी कैसी होती है। तो यहाँ पर ना भाभी जा रही थीं ऑपरेशन के लिए, और ऑपरेशन करने के बाद से कुछ-कुछ मिनट पे सब लोग आके मुझे डिटेल दे रहे थे कि अभी सब कुछ अंदर सही है और उनको मतलब अभी ऑपरेशन के लिए तैयार करवाया जा रहा है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ी-सी रिलैक्स थी, लेकिन बीच-बीच में मैं बहुत ज़्यादा घबरा जा रही थी और मम्मी ने बोला कि बस भगवान का नाम लो। तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि पता नहीं, बीच-बीच में आपको क्लिप्स देखने को मिलेंगे। मैं पता नहीं कितने बारी महामृत्युंजय का जो जाप है ना महादेव जी का, वो मैं अपने बाबू के लिए और अपनी भाभी के दोनों के लिए पढ़ती जा रही थी कि दोनों के दोनों बिल्कुल ही ठीक रहें। और मैं आपको बयान नहीं कर सकती, यहाँ पे मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं हूँ। मैं तो किसी के भी बच्चे होने पे अपने घर में अवेलेबल रही हूँ। बस ये पता नहीं कैसा एक सिचुएशन आ गया कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ। और आप देख सकते हैं कि मम्मी ने यहाँ बोला कि उनको आवाज़ सुनाई दी बच्चे के रोने की, और मुझे यहाँ पर तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ और मेरा हँसना और रोना एक ही साथ निकल रहा था। तो मम्मी ने भैया को बताया कि यहाँ से आवाज़ आ रही, चूँकि मम्मी जो है ना डिलीवरी रूम के जस्ट बाहर वाला रूम ली थी। और ये हॉस्पिटल मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी मामी का हॉस्पिटल है, जो कि डॉक्टर है, और और इन्हीं के हॉस्पिटल में मामी ने ही मेरे सबका जो है डिलीवरी कराया। और मेरे घर में जितने लोग हैं ऑलमोस्ट सबका इन्होंने ही बच्चा डिलीवर्ड किया। मेरा भी बेबी इन्होंने ही सर्जरी से वो किया था। और अब देखो यहाँ पे मैं महामृत्युंजय जी का जाप कर रही हूँ और सीरियसली मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा टेंस थी ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। और सबको मुझे दिखाना था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन इंटरनली मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कैसा फ़ील कर रही थी। और यहाँ मेरा भाई इतना ज़्यादा खुश था कि उसको देख के ही मेरे आँख में बहुत बुरी तरीके से आँसू आ गए और मैं कस-कस के लगी रोने कि मेरा भाई यहाँ पर कितनी बड़ी एक, मतलब इसका भी एक पदवी बढ़ा है। मैंने यहाँ पे इसको छेड़ा और यहाँ पे आंटी बता रही थी आके कि बेबी हो गया है और अब भाभी को लेके जाएँगे दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे, लेबर रूम से ओटी से। और उसके बाद से मैं मम्मी से बोली कि मुझे एक बार भाभी को भी दिखा दीजिए, लेकिन शायद मम्मी ने यहाँ पे सुना, तो मेरी भाभी आ गई बड़ी वाली। और मैंने इनको बोला था कि जब तक मम्मी वहाँ पे खड़ी हैं और भाभी नहीं आ जाती, मेरे को आप लोग वहाँ पे मोबाइल लेकर जाइए और दिखाइए। और सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैं मतलब अभी भी इतना मेरे आवाज़ में भारीपन आ रहा है और मैं अभी भी बयान नहीं कर सकती कि मेरे ऊपर कैसा इस टाइम भी गूज़ बम्प्स से हो रहे हैं। और यहाँ पे फाइनली क्लियर तो नहीं है क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ भी थे, बट मैंने सारे के सारे
क्लिप्स लेने की कोशिश की थी, जिससे मैं अपनी खुशी जो है ना एक जगह पे स्टोर कर सकूं। और यहाँ पे मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि यार आपके घर में बेबी हो रहा है, वहाँ पे नहीं हो एक ऐसा इंसान जो बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, वो ऐसा इंसान। और फाइनली मैं फिर से बुआ बन रही थी और अपने भतीजा या भतीजी को देखने के लिए वहाँ पे फिज़िकली तौर पे नहीं थी। तो यार थोड़ा सा तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा था कि यार मुझे वहाँ होना चाहिए था। और उसके बाद भाभी अंदर जाके देख रही थी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि अपने घर का हॉस्पिटल था, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग जाके देख पा रहे थे कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं, भाभी ठीक है कि नहीं। तो भाभी ने बताया, बड़ी वाली ने, कि भाभी ठीक है और बेबी भी ठीक है। तो ये है मेरी मामी। और मैंने बोला कि मामी भी एक बार मुझे बोल देती कि सब कुछ ठीक है, तो एक अलग सा ही एनर्जी आ जाता है ना, कि आप बिल्कुल परेशान होना बंद कर देते हो। अभी भी मुझे ये ये था ना कि मैं किसी तरह से अपनी भाभी को और बच्चे को, दोनों को देख लूँ। तो उसके बाद से कुछ देर बाद बात करते हुए मेरी आवाज़ गई ना, तो मेरी मामी आने वाली थी और भाभी ने बोला कि मामी आ रही हैं, आपको नहीं मतलब वैसा हो रहा है कि कैसी हैं भाभी, तो आप एक बार मामी से पूछ लेना। तो मामी शायद किसी काम से बिज़ी हो गई, और यहाँ पे भाभी मेरे को हंसाने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी कि आपकी कमी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे लगी, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप जब आएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, और जब आप आइएगा तो सारी चीज़ें ले लीजिएगा, मतलब सारी की सारी न्यूज़ आपको अपने तरीके से पता चलेगा। और यहाँ पे तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी अपने भाई को देखकर कि भाई वो कितना ज़्यादा खुश है पापा बनने के बाद। और ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आप लाइफ में पापा बनते हो या मम्मा बनते हो। तो सिर्फ मम्मी के लिए नहीं होता ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, पापा लोगों के लिए भी होता है कि भाई आज तो मैं पापा बन गया। और उसके बाद से भाभी ने मामी को बोला कि मैं लाइन पे हूँ, तो मामी ने आके बोला कि अब खुश हो, सब कुछ ठीक से हो गया है। क्योंकि मामी भी मुझे समझ रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा इतनी दूर से परेशान थी, क्योंकि मैं वैसे भी मामी को कॉल करके बार बार पूछती थी अपने लेवल पे भी कि सब कुछ ठीक है ना मामी। तो मामी हमेशा बोलती तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है, और जब तुम आना तो देखना अपने बच्चे को। तो लिटरली यहाँ पे तो हम सबको वेट हो रहा था ना कि एक बार भाभी को देख ले। मैं बार बार पूछ रही थी कि भाभी ठीक है, भाभी ठीक है, आप देख सकते हैं, यह मैं बार बार पूछ रही हूँ। और मतलब मैं अभी भी आपको बयान नहीं कर सकती कि बाबू और भाभी को देखने के लिए मैं कितनी ज़्यादा परेशान थी। और कभी कभी नेटवर्क इश्यूज इतने ज़्यादा हो जा रहे थे ना वहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में नेटवर्क नहीं मिलता है कभी कभी। तो मैं यहाँ पे पूरी तरीके से वेट करती कि एक बार अपनी भाभी को देख लूँ, क्योंकि यार उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया है और यहाँ मेरी भाभी आ रही थी, और मेरे तो हार्ट बीट ही तेज़ होती जा रही थी। यहाँ से जो है ना, ऑपरेशन के बाद आप सभी को पता है कि बहुत सारी केयर करनी पड़ती है मदर की। तो यहाँ पे सिस्टर लोग जो वहाँ की है ना, वो लोग गई और उनको कवर, सर वगैरह उनका जो है ना कवर किया ताकि ठंडी ना घुसे। और मैं तो यहाँ पे और ज़्यादा इमोशनल हो गई थी भाभी को देखते ही, कि मतलब यार कितनी बड़ी जंग जीत के एक औरत आती है ना, उसका दूसरा जन्म होता है, ये भी कुछ गलत नहीं होगा बोलना। या मैंने अपनी भाभी को देखा और मैंने बोला कि यार इनको एक कवर कर देते सर तो ज़्यादा अच्छा होता। कि मतलब स्ट्रेस यार बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप सभी को पता है जो जो इस जर्नी को फेस कर चुका है। यहाँ मैंने अपनी भाभी को देखा और मैंने बोला सब कुछ ठीक है, मतलब आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और जैसा भी मुझे समझ में आया उस टाइम, देख कर मुझे बोलना चाहिए वो सब मैंने किया। और मैंने बोला बाबू कहाँ है, बाबू कहाँ है। तो मम्मी ने बोला कि अभी बाबू वगैरह थोड़ा सा क्लीन वगैरह होते हैं ना बच्चे, वो सारा प्रोसेस चल रहा था। और ये मम्मी ने कहते हुए भैया को भाभी के पीछे भेज दिया कि वो रूम में उनके साथ रहे और बेबी को वो देख लेंगी। यहाँ पे मेरी फैमिली ना बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब ऑब्वियसली इतनी बड़ी खुशी जो घर में आई थी। और फाइनली अब जाके मैं थोड़ा रिलैक्स हुई थी और मैंने डांस करना शुरू कर दिया था कि ये मैं बुआ बन गई, फिर से बुआ बन गई। और तब तक यहाँ पर ना मेरा भाई आता है और वो यहाँ पे एक लाइन बोलता है, मम्मी मम्मी। और फाइनली मैं पापा बन गया, छोटू को छोटू हो गया। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूँ कि हमारे घर में बेटा हुआ है। और सीरियसली मतलब मैंने यहाँ पे बधाई दिया अपने भाई को, और मम्मी को बधाई दिया, सबको बधाई दिया। और मैं तो बिल्कुल वेट नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल मैं चाह रही थी कि बाबू को देख लूँ। तो भाई लेकर गया फ़ोन और उसने बोला दूर से ही दिखाता है वो। और आप सभी देख लो मेरे बच्चे का चेहरा, ओ माय गॉड। यहाँ पे तो मैंने अपने बाबू को देखते ही ना, जो मतलब मुझे रोना आया ना कि यार ये मोमेंट मैंने क्यों मतलब खो दिया।
और मैंने यार यहाँ पर इतना उसको प्यार आ रहा था, मैंने नज़र उतारना शुरू कर दिया, किसी की नज़र ना लगे, किसी की भी नज़र ना लगे। या मैंने ईवान को दिखाया कि तुम्हारा छोटा बाबू आ गया, जो कि स्कूल से आया था ईवान। और फिर मैंने प्रिया को दिखाया, पापा को दिखाया, सबको दिखाया, भाभी को देखा मैंने, और मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी दी, और मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। फ्रेंड्स, मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना इस मोमेंट को देख के कि फाइनली हम सभी जिसका वेट कर रहे थे ना इतने टाइम से, वो टाइम आ गया था। और मैंने अपने भतीजे को देखा यार, वो इतना क्यूट था। और सच में भगवान इसको हमेशा खुश रखें, इसको हमेशा स्वस्थ रखें, और यही प्रार्थना। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे बच्चे को ब्लेसिंग्स देना आप लोग। और यहाँ पर मैं अपना जो खुशी है ना आप सभी से शेयर करके आज बहुत हल्का फ़ील कर रही हूँ। ये सारे मोमेंट्स ना 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे और बहुत टाइम तक चले थे। उसके बाद का जो वीडियो मैं आप सभी से जल्दी लेकर आऊँगी। बाय फ्रेंड्स।